बैरियर्स होते हैं उनके रिलेटेड। तो आज हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स को पढ़ते हैं। तो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन मतलब हमारे कम्युनिकेशन के दौरान होने वाले रुकावटें। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ बैरियर है। 7 टाइप्स ऑफ बैरियर है। पहला है हमारा सिमेंटिक बैरियर्स, जिसे हम अर्थपूर्ण बाधाएं भी बोलते हैं। दूसरा हमारा है कल्चरल बैरियर, जिसे हम सांस्कृतिक बाधाएं भी बोलते हैं। तीसरा हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये हमारा संगठनात्मक बैरियर होता है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब वहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे आने वाला बैरियर, रुकावटें। फोर्थ है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर, जो होता है मनोवैज्ञानिक बैरियर। पांचवा हमारा होता है इंटरपर्सनल बैरियर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिकेशन स्किल। आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब होता है गाइस रुकावटें, मतलब हमारी बातचीत करने के दौरान जो होने वाली रुकावटें हैं उनको कहते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि 7 टाइप्स के बैरियर हैं। दे ऑल आर 7 टाइप्स ऑफ बैरियर। पहला हमारा है सिमेंटिक बैरियर, दूसरा हमारा है कल्चरल बैरियर, तीसरा हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, चौथा हमारा है साइकोलॉजिकल बैरियर, पर फिफ्थ पे हमारा इंटरपर्सनल, सिक्स लैक ऑफ नॉलेज, सेवन्थ इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। सिमेंटिक बैरियर को गाइस अर्थपूर्ण बाधाएं कहते हैं। ठीक, अर्थपूर्ण बाधाएं वो होती हैं मतलब जिससे हमारा मतलब जिससे हम किसी बात को समझने में होने वाली कठिनाइयों को लेकर है। मान लीजिए लैंग्वेज की प्रॉब्लम, हमारी लैंग्वेज में हम कुछ और बात कर रहे होते हैं और सामने वाले की लैंग्वेज वो नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है कि उसको हमारी बात समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक, हमारा जो मैसेज होगा, संदेश होगा, वो सामने वाले तक क्लियर नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उस तक सामने वाले तक गलत मैसेज का जो है डिलीवर हो जाता है, जिससे क्या होते हैं बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और हमारे बीच बातचीत के दौरान रुकावटें आ जाती हैं। ठीक है, इसे मतलब हमारी बात को गलत तरीके से सामने वाला समझ सकता है। जब हमारी बात को कोई सामने वाला गलत तरीके से समझे या तो वो बात क्या हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है। ठीक है, अर्थहीन हो जाती है। तो जिससे क्या होती है, कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, हमारे भी बैरियर्स क्रिएट हो जाता है। तो इन सारे बैरियर्स को हम सीमेंटिक बैरियर कहते हैं। ठीक, जो कि हम विस्तार में पढ़ेंगे। बैरियर सीमेंटिक, जैसे कि मैंने अभी तक सीमेंटिक बैरियर के बारे में डेफिनेशन में आपको बताया। द सीमेंटिक बैरियर रिफर्स टू द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर राइजिंग ड्यू द डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिंबल यूज्ड इन द कम्युनिकेशन। मतलब सीमेंटिक बैरियर यानी अर्थपूर्ण बाधाएं वो होती हैं जब भेजने वाले और जिस तक मैसेज पहुंचना है रिसीवर, यानी अगर हम किसी से बात करना चाह रहे हैं यानी तो हम सेंडर हुए और सामने वाला रिसीवर हुआ, हमारे बीच बातों के गलत मतलब निकले और बातों के गलत मतलब फ़ायदा उठाया गया, बातों का गलत मतलब निकाला गया। ठीक है, जिससे हमारे बीच क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जब हम कोई मैसेज जब बता रहे ना, हमारी भाषा अगर दूसरी होती है, ठीक है, मतलब हम किसी चीज़ को अपनी भाषा में बोलते हैं, सामने वाले की भाषा दूसरी होती है, तो वो
उस बात का उस तरह से मीनिंग नहीं लेगा, उस बात का वो गलत मतलब निकालेगा, जिससे क्या होता है हमारे बीच में बैरियर्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मतलब हमारा सांस्कृतिक बैरियर। संस्कृति मतलब संस्कृति में सभी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि हम डीपली पढ़ लेते हैं। व्हेन वी कम्युनिकेट विद अ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर वी एनकोड मैसेज इन रिलेशन टू आवर ओन कल्चर प्रैक्टिस बट द रिसीवर में डिसाइड इट अकॉर्डिंग टू हिज हर कल्चर अजम्पशंस। कम्युनिकेशन एंड कल्चर डिलीवर वर्ल्ड। कहते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं, दो अलग लोग बातचीत करते हैं, तो क्या करता है भेजने वाला अपने मैसेज को, अपनी बात को अपनी भाषा में एनकोड करता है, जो उसका खुद की भाषा होती है, जिसमें उसे आदत होती है बात करने की। ठीक, बट ये सामने वाला डिसाइड करता है कि उस बात को किस तरह से लेता है, क्योंकि हो सकता है उसकी कल्चर अलग है। ठीक है, तो वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उस बात को समझेगा, जिसमें क्या आता है जब कभी हम मैसेज डिलीवर करते हैं तो उसमें हमारी बातचीत में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमने तो उसे हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग बात कही पर उसने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग डिकोड किया, तो जिसकी वजह से हमारे बीच में बैरियर्स क्रिएट हो गया। अब कल्चरल बैरियर एग्जांपल यहाँ पे दो तरीके के दिए गए हुए हैं। इन अ लॉ कॉन्टेक्स्ट कल्चर लाइक इन यूके यूएसए और जर्मनी पीपल आर प्रोफेशनल एंड लेस पर्सनल एंड रियली मोर वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। कहना इसमें कहना चाह रहे हैं यूके यूएसए और जर्मनी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्रोफेशनल में बात करते हैं, पर्सनली बहुत कम बात करते हैं। ठीक है, वहाँ पे वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है मोर देन इंडिया, मोर देन इंडिया कंट्री। सेकेंड है व्हेन पीपल ऑफ दिस डिफरेंट कल्चर आर कम्युनिकेटिंग फॉर बिजनेस पर्पज मिसअंडरस्टैंडिंग कैन हैपन। कहता है जब इस तरह के दो अलग अलग कल्चर के लोग, यानी एक इंडियन एक यूएसए, दोनों अलग अलग इंडियन कल्चर है दोनों का, एक का इंडियन एक का फॉरेन, और जब वो दोनों लोग आपस में बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना स्वाभाविक सा है, क्योंकि उसका कल्चर हमारा कल्चर इंडिया अलग है। हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे कपड़े ट्रेडिशन सारे इंडियंस होते हैं और फॉरेनर के फॉरेन, जिससे क्या होता है इंडियन के वाले के आइडिया होंगे, फॉरेनर के फॉरेनर वाले, तो इससे क्या होगा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को हम संगठनात्मक बैरियर कहते हैं। मतलब किसी संस्था में, संगठन में हम जब जॉब करते हैं उसे हम वहाँ पे आने वाली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, रुकावटें क्रिएट होते हैं, उसे कल्चरल बैरियर्स कहते हैं। कल्चरल बैरियर्स आर चैलेंजेस टू क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल बैरियर चैलेंज करता है किसी संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों को। व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, जब लोग अलग अलग कल्चर के होंगे, संस्कृति के होंगे, हु माइट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, जो अलग भाषा में बात करते होंगे, अलग मतलब डिफरेंट अलग अलग भाषा में बात करते होंगे, हैव डिफरेंट कल्चर बिलीव्स और यूज़ डिफरेंट जेस्चर एंड सिम्बल्स टू कम्युनिकेट। तो ऐसे लोग के जो कल्चर्स होते हैं, संस्कृति होती है, शब्द होते हैं और वैल्यूज़ होते हैं, वो डिफरेंट होती हैं, तो वो अपनी भाषा, अपने कल्चर, अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग जो है इशारे करता है, जेस्चर्स देता है, सिंबल देता है, ठीक है, बातचीत करने के लिए। देयर कल्चर डिफरेंस माइट बिकम बैरियर्स टू वर्क प्लेसेस। ऐसे जो कल्चर होते हैं, संस्कृति होती है, डिफरेंट संस्कृति जब एक जगह पे काम करते हैं तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन में रुकावट आना स्वाभाविक हो जाती है, और वो क्या करती है सक्सेसफुल नहीं बनाती ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए किसी भी संस्था में जब आप काम करने जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो वहाँ पे एक हिंदी या इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज होती है, तो वो उस कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, अपनी अपनी भाषाओं में बात ना करने के बजाय कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, ताकि उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाइस साइकोलॉजिकल बैरियर। सॉरी गाइस,
सॉरी गाइस, यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर के जो स्पेलिंग है वो शायद मुझसे मिस्टेक हो गई है, और वहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर पे जो लिखा है वो स्पेलिंग होंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइट में, PHYCHOLOGICAL साइकोलॉजिकल बैरियर। सॉरी गाइस मिस्टेक के लिए बहुत, दिस इज़ वेरी ब्लंडर मिस्टेक हो शायद ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। तो साइकोलॉजिकल बैरियर is an environmental and natural condition that act as a barrier in communication, sending message from sender to receiver. साइकोलॉजिकल बैरियर को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं। कहते हैं जब सेंडर यानी प्रेषक और रिसीवर यानी रिसीवर की जो कहते हैं ना जो समझ है वो इक्वल या नेचुरल कॉमन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दोनों लोगों की जो सोच है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है, सेम नहीं होती हैं तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऑटोमेटिक हैपन होता है क्योंकि हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए दोनों की सोच, जो काम बात कर रहा है यानी सेंडर, जो सुन रहा है यानी रिसीवर, दोनों की सोच का मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट और इंटीरियर वर्क प्लेस डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। कहता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठनात्मक, जो संगठन में एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का माहौल होता है, वो वहाँ के वर्क प्लेस यानी काम में आने वाली प्रॉब्लम्स को डिज़ाइन करता है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आर नॉइज आर द पार्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल बैरियर। कहते हैं जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी अगर हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे शोर आ रहा है, आवाज़ आ रही है, तो वो साइकोलॉजिकल टेक्निकल पार्ट हो जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर में। किसी की आवाज़ ज़्यादा तीखी होती है, किसी का टोन ज़्यादा तीखा होता है, किसी की पिच धीरे होती है, इस तरह से। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स है, पहला है एनवायरनमेंट, दूसरा है डिस्टेंस। दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर में। एनवायरनमेंट मतलब दिस बैरियर ड्यू टू द प्लेस वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन, मतलब जिस जगह पे हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर ही हम बात करते हैं। एक मीटिंग में हम अलग तरह से बात करते हैं, प्रेजेंटेशन में अलग तरीके से बात करते हैं, लेक्चर रूम में अलग तरीके से बात करते हैं, इसी तरह फंक्शंस पार्टीज़ में जाते हैं अलग तरीके से बात होती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल जो बैरियर्स है, मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर में इन्वायरमेंट का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है। डिस्टेंस, सेकेंड है डिस्टेंस बिटवीन फ्लोर्स, बिल्डिंग्स और सिटीज़ कैन बी कोलैबोरेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द टीम मेंबर्स स्ट्रगल। कहता है कभी कभी क्या होता है ना, जब हम बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए मैं सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आवाज़ से बात कर रही हूँ, आवाज़ देके, तो वहाँ पे क्या होता है फ्लोर्स का डिफरेंस हो जाता है, आवाज़ की मतलब हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और या तो हम दूसरी बिल्डिंग से बात करें, पड़ोसियों के जब होता है ना, देखा होगा पड़ोसी आपस में बात करते हैं तो घर की दूरी होती है, या फिर दूसरे शहर से बात करते हैं तो डेफिनेटली ऐसे वहाँ पे बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हाइट पे, दूरी से, डिस्टेंस पे बात करते हैं तो हमारी आवाज़ शायद वहाँ तक प्रॉपर क्लियर नहीं जाती, और वहाँ पे क्या होता है जो है बैरियर क्रिएट हो जाता है। सॉरी गाइस, एक सेकंड के लिए। नेक्स्ट हमारा है इंटरपर्सनल बैरियर होता है हमारा बेटा, मतलब भौतिक बाधाएं। इंटरपर्सनल बैरियर को हमारा भौतिक बाधाएं कहते हैं हिंदी में। इंटरपर्सनल बैरियर्स को हिंदी में भौतिक बाधाएं कहते हैं।
भौतिक बाधाएं मतलब इंटरपर्सनल वाले मतलब जहाँ पे एटमॉस्फेयर के संप्रेषण में जो है इंटरफेयरनेस होती है, ठीक है, जहाँ पे नेचुरल चीज़ें होती हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर पे अगर इंटरफेयरनेस हो रही है तो वह इंटरपर्सनल बैरियर्स क्रिएट करती है। लाइक इंटरपर्सनल बैरियर्स में जो होते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ इंटरपर्सनल बैरियर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। रॉन्ग अजम्पशन मतलब हम किसी की भी बातों को गलत तरीके से अजम्पशन कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, उसकी बात को अलग गलत तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। वैलिड परसेप्शन मतलब किसी बंदे को लेके, किसी पर्सन को लेके अलग धारणाएं बनाना। डिफरेंट बैकग्राउंड हमारा दोनों लोगों का डिफरेंट अलग अलग बैकग्राउंड हो, अलग अलग जगह से हम लोग आए हों। रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस मतलब गलत तरीके से समझ लेना। कैटेगोरिकल थिंकिंग मतलब छोटी सोच रखना, किसी के लिए अलग टाइप की सोच रखना, ठीक है, ये होता है इंटरपर्सनल बैरियर। नेक्स्ट हमारा है लैक ऑफ प्लानिंग। लैक ऑफ प्लानिंग को हम पढ़ेंगे अ प्लान्ड कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस। कहता है जब हम कोई चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं, पहले से ही योजना बना लेते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमेशा जिस ऑडियंस को लेके, जिस लोगों को हम बात करने जा रहे हैं, जिससे हम बात करने जा रहे हैं, जिससे हमें बात करनी है, हमेशा वहाँ से रिस्पॉन्स हमें बहुत पॉजिटिव आता है। अगर हमें पहले से ही पता होता है कि हमारी योजना पहले से ही बनी होती है कि हमें इस व्यक्ति से इस तरह से बात करनी है, यहाँ पे जाएंगे तो ऐसे बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। गुड प्लानिंग includes the selection of content that is to be delivered study of the viewers or listener available psychological means selection of the right channel and right time। कहना चाहता है अच्छी प्लानिंग को, अच्छी योजना को हमेशा इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें कि वो कंटेंट यानी जो भी चीज़ों से वो बात करनी है, जो भी जिस टॉपिक पे उसे बात करना है, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और सामने वाले तक अच्छे से डिलीवर होना चाहिए। जो ये स्टडी होती है एक तरह की, जो हम व्यूवर्स और लिसनर की स्टडी करने के बाद हम उन्हें कंटेंट को बताते हैं कि वो ये चीज़ को हमारी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ठीक है, और सही समय और सही चैनल का यूज़ करना होता है। हमें पहले से प्लानिंग बनानी होगी कि हम कौन सी बात करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, फेस टू फेस करेंगे या फिर टेलीफोनिकली भी करेंगे या फिर वीडियो कॉल पे करेंगे या फिर ईमेल द्वारा करेंगे या फिर फैक्स द्वारा करेंगे या नोटिस द्वारा करेंगे। तो ये और टाइम कब होना चाहिए कि दिन में करना है, इस टाइम पे करना है, ये टाइम सूटेबल है, इस टाइम नहीं। तो इस चीज़ की पहले से अगर प्लानिंग होती है तो कभी भी बैरियर जो क्रिएट नहीं होता है हमारी कम्युनिकेशन में। अगर हमारी प्लानिंग नहीं है, योजना पहले से नहीं बनाए है, तो हमारे बीच बातचीत में हमेशा बैरियर होगा, रुकावटें आएंगी। हमारा नेक्स्ट है और लास्ट है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। मतलब इसे हिंदी में कहते हैं बहुत ज़्यादा जानकारी। जब किसी के पास ज़्यादा जानकारी हो जाता है तो वो चीज़ों को, जो उसे उद्देश्य देना है, जो उसे टॉपिक क्लियर करना है, वो नहीं समझा पाता। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ ब्रॉड बाय द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कहना चाहे सूचना का जो हस्तांतरण होता है ना, संप्रेषण का एक मात्र उद्देश्य होता है जो कि संप्रेषण के मुक्त प्रवाह द्वारा लाया जाता है। मतलब आप बात करने के लिए एकदम फ्री हो, आज़ाद हो। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ स्पॉन्टेनियस। कहते हैं जब संप्रेषण की प्रवाह सहज होती है, आसान होती है, ठीक है। अगर आप खुले किसी को बाउंड करके न बात कर रहे हैं तो वो अपनी बात को कहने के लिए बहुत ही आसान होता है और ज़्यादा बातें करता है, उसके पास कंटेंट भी होता है बहुत ज़्यादा बात बोलने का। However, sometimes this free flow information may lead to the overload of information message। और जब किसी को आप बहुत फ्री कर देते हो ना, तो वो फ्लो में इतना बह जाता है कि वो कुछ ज़्यादा ही मैसेज को ज़्यादा ही खींच तान के बताता है, बहुत बड़ा कर देता है।
Access information brings monitoring the and gives vent to filler information.